दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। कल मैंने आपके सामने आके अर्ज़ किया था कि इसराइल की तरफ से कुछ अथॉरिटीज़ का ये बयान आया है कि जो सीज़ फायर टॉक चल रही हैं वो दरअसल हमास के उस प्रपोज़ल को लेके ज़्यादा मुतमईन नहीं है। आज ये ख़बर कन्फर्म हुई और नेतन्याहू की तरफ से बयान आया दोस्तों कि वो दरअसल हमास को 5 साल की इजाज़त नहीं दे सकता है। उसका कहना यह है कि अगर ये 5 साल का सीज़ फायर हो गया तो वो और ज़्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। तो हमास की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उसका जवाब ये आया है कि 5 साल के नहीं तो 10 साल का कर लेते हैं, 15 साल का कर लेते हैं। तुझे ये लगता है कि हमास मजबूत होकर के हमला करेगा तो ये सीज़ फायर 5 की जगह 15 का कर ले। ये बयान आया है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज लिखित में दिखाने जा रहा हूँ कि असल में इसराइल इस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अड़ंगे लगाना चाहता है। लेकिन एक बहुत मजबूत खबर यह है, मिस्र का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसकी नकल रॉयटर्स ने की है, अमेरिका का एक बड़ा इदारा है। उसने कहा कि बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ ऐसे चीज़ें नज़र आई हैं जो बातचीत को सार्थक बनाने के लिए और अग्रसर हैं। मतलब बहुत आगे जा रही है बातचीत और ये सीज़ फायर हो सकता है छोटी मोटी चूक बची हुई है। चूँकि अमेरिका का जो बॉयलर मैंने आपको बताया था, विटकॉफ वगैरह, ये नेतन्याहू के गर्दन पर घुटना तो रखे हुए हैं। लेकिन तरह तरह की जब मुतज़ाद खबरें आती हैं तो हमें भी ये सोचना पड़ता है कि ये फला जगह विटकॉफ से जो बयान आया था ये सही भी था या नहीं, क्योंकि नेतन्याहू तो कुछ और कह रहा है या ट्रंप तो कुछ और कह रहा है। खैर, ये खबर तो है दोस्तों उस सीज़ फायर टॉक की जो कायरा में चल रही हैं। एक बड़ी खबर यह है कि यमन पर अमेरिका ने जो हमला किया था कल सुबह सदा में, वहाँ एक जेल है, उसमें 68 लोग थे डिटेनीज़, उनको मार डाला गया। पूरी दुनिया से मजम्मत हुई है। ईरान की तरफ से भी कुछ बातें चल रही हैं, कुछ टर्की की तरफ से चल रही हैं। कुछ नेतन्याहू के मिनिस्टर अमेरिका गए में उन्हें खंजीर कह करके पुकारा गया है, उनके ऊपर चप्पलें मारी गई हैं या उनको गालियाँ दी गई हैं और तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं मेरे पास। और एक दो खबरें ये भी हैं दोस्तों कि अमेरिका का जो ट्रूमैन एक बेड़ा है उस पर दोस्तों हुआ यूँ है कि एक उसका F-18 जब उड़ान भर रहा था वो डूब गया है और यमन ने एक बहुत भारी इनका ड्रोन मार गिराया है। यमन के लोग जो हैं वाकई इस मतलब मुखालिफ दौर में इस प्रकार से निकल कर के आए हैं कि उम्मीद नहीं की जा सकती, वरना बड़े बड़े लोग डिग जाते हैं। कुछ खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। इसराइली जो सेटलर्स हैं, जो इसराइली इलीगल सेटलर्स हैं, उन्होंने जा कर के मस्जिद अक्सा में कुछ हंगामा किया है, वहाँ तोड़फोड़ की है दोस्तों। एक खबर यह है कि US हैरीमैन ट्रूमैन टारगेटेड फोर्स टू रिट्रीट, ये यमन का जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से बयान आया है। हालांकि ये ट्रूमैन जो बेड़ा है इसका वापस जा रहा है, इसकी जगह कोई और आ रहा है, लेकिन उस पर हमला कर दिया है एक्चुअली यमन के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, ये खबर मैंने आपको बता दी है। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये हिजबुल्लाह के जो नए वो हैं नईम साहब, उनकी तरफ से बयान आया है कि लबनान पर आप हमला भले ही करते रहें, लेकिन हम लोग अभी तक इस बात से लिए बजिद हैं कि किसी तरीके से सीज़ फायर हो जाए और हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम ये कर देंगे। एक ज़माना हो गया हिजबुल्लाह की बातें पढ़ते पढ़ते, इतने लोग थे, इतनी तोपें थीं, इतने वो थे, पता नहीं कहाँ हैं। चलिए, ये वो है। ये खबर है कि US ने जो है अमेरिका का एक $multi-million फाइटर जो है उसको खो दिया है, वो उड़ान भरते टाइम डूब डाब गया है। ये वो खबर है दोस्तों कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनोसाइड, यू आर अ रेसिस्ट पिग। ये इत्मान जो इसका जो मंत्री है इसराइल का, ये अमेरिका गया US कैपिटल में, वहाँ पर उसको ये वाली बातें सुनने को मिली हैं। UN ने जो है अपनी बहुत डीप अलार्म एक्सप्रेसेस किए हैं कि US के जो एयर स्ट्राइक हुई है यमन पर वो बड़ा गलत हुआ है। वहाँ पर डिटेनीज़ जो जेल के अंदर लोग बंद थे अफ्रीकी, उनको मार डाला गया है। ये दोस्तों खबर है कि US नेवी ने कहा कि उनका सेलर वाज इंजर्ड, जो डूबा है वो इंजर्ड हो गया। F-18 फॉल ओवर बोर्ड फ्रॉम द कैरियर इन द रेड सी, लाल सागर के अंदर डूब गया है इसका ये 18 F-18। ये खबर है रॉयटर्स की। गाजा टॉक्स इन कैरो विटनेसिंग सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, ये रॉयटर्स की खबर है, बड़ी खबर है। इजिप्ट की जो सिक्योरिटी सोर्स है उसने कहा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि जो टॉक चल रही है कैरो में, विटनेसिंग द सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, कुछ अच्छे सूचक भी हैं। द सोर्स, जो राइटर के सोर्स हैं, उन्होंने कहा देयर इज अ कॉन्सेंसस रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म सीज फायर इन गाजा व्हाइल
सम स्टिकी पॉइंट्स रिमेन, कुछ चीज़ें बाकी हैं, अलबत्ता बातचीत चल रही है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह शायद ये काम बन जाएगा। कतर सऊदी अरेबिया टू पे सीरियन वर्ल्ड, जो सीरिया पे 15 बिलियन डॉलर का जो वर्ल्ड का कर्जा था दुनिया का, उसको कतर और सऊदिया ने पे कर दिया है दोस्तों। दूसरी खबर देखिए, इसराइल विल रिजेक्ट अ 5 ईयर सीज फायर विद गाजा। ये मैंने आपको कल खबर बताई थी, उसके अंदर इसराइल की तरफ से यही बात आ रही है कि इसराइल विल नॉट एक्सेप्ट 5 ईयर सीज फायर एग्रीमेंट, 5 साल का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसराइल के सोर्स ने बताया टाइम्स ऑफ इसराइल वेबसाइट को। आगे लिखता अखबार यह है कि मिलिट्री कैंपेन ऑन गाजा एम्स टू एक्सर्ट कंटिन्यू प्रेशर ऑन हमास टू कंपेल इट। हमास को मजबूर कर रहे हैं वो किसी प्रकार से निकल जाए, एक्सेप्ट इसराइल कंडीशन, और इसराइल की जो कंडीशन उसको एक्सेप्ट करे, प्राइजनस एक्सचेंज डील करे। उसका कहना यही है हमास निकल जाए, अपने हथियार छोड़ दे। इसराइल जो है सपोर्ट करता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड के उस प्लान को, जिसके अंदर उसमें कह दिया था उसने अपनी पागलपन में कि साहब इसको ख़त्म करके उस पर पिकनिक स्पॉट बना दिया जाए। वो इसराइल इसी चक्कर में कि वो ट्रंप ने जो बोला था हम उसी के साथ हैं। चलिए खैर, ये खबर देख ली। नेतन्याहू ने एक्सप्लेन किया कि हाउ मैनेज, मैं आपसे पहले से कहता था, उसका बयान आया नेतन्याहू का कि हमने किस प्रकार से असद की गवर्नमेंट को हटाने का काम किया था और ईरान के जो जेट आ रहे थे उनको किस तरह से रोकने का काम किया था। ये सारे काम हमने किए हैं। मैं शुरू से कह रहा था, हालांकि इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि अलशरा बिना किसी मगरिबी ताकतों के बिना नहीं आ सकता था वहाँ पर। ये ट्रंप आया है वहाँ से वापस, इसने कहा कि जब मैं यूक्रेन के ऊपर से गुजर रहा था तो बड़ा हॉरिबल सीन था, बॉडी पार्ट जो हैं वो बिखरे पड़े थे पूरी ज़मीन पर। देखिए क्या झूठ है इसका। इसके नीचे लिखता है कि इट सीम ही हैज़ नॉट सीन दोज फ्रॉम गाजा। गाजा का ऐसे सीन याद नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ को बोल रहा है कि साहब यूक्रेन के अंदर तो टुकड़े पड़े हैं बॉडीज़ के, वो भी जुल्म कर रहा है पुतिन भी। इसराइल इज़ अ स्मोक टर्की इफ़ ईरान गेट्स अ न्यूक। अगर ईरान जो है न्यूक्लियर पावर ले लेता है तो वो इसराइल कह रहा है स्मोक टर्की। वो टर्की को भी एक्चुअली बात ये कि सीनेटर है ये जॉन कैनेडी, इसका ये कहना ये कि तेहरान को यानी कि ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर पावर रखने का अधिकार नहीं है। ट्रंप बोल रहा है कि पोप्स फ्यूनरल वाज ब्यूटीफुल उसकी मौत के सीन को अब बताइए दोस्तों, क्या क्या लोग दुनिया देखेगी, क्या क्या कहेगी, क्या क्या वक्त आने वाला है किसी की मैयत के ओकेजन को कह रहा बड़ा ब्यूटीफुल था। पुतिन अनाउंसेस यूक्रेन सीज फायर। पुतिन ने जो है 8, 9, 10, 11 में वहाँ विक्ट्री डे मनाया जाता है। दरअसल जब ये हिटलर मारा गया था, मतलब सुसाइड किया था, उसके 10 दिन बाद जब सरेंडर हो गई थी जर्मन और जापान की सेनाएं, तो उस वक्त ये विक्ट्री डे मनाता है रशिया के सामने। स्टालिन था उस ज़माने में रूस का वो, तो वहाँ पर ये जब से, अरे खैरत की बात ये कि जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं पुतिन, ये उस समय KGB जो था ना उनका, इसराइल जो रशिया का जो उसकी फोर्स था उसका कमांडर था वहाँ जर्मनी में। वो जर्मनी दीवार भी गिरते हुए देखा है इसने, और ये सीन भी आज देख रहा है। स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, मैं आपको कल से पता चला है वह बिजली ख़त्म हो गई है, लोग सड़कों पे आ गए। ये एक बड़ा अखबार है एटलांटिक, इसमें छपा है फ्रंट पर कि ट्रंप ने कहा कि आई रन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। मैं अपने अमेरिका को चला रहा हूँ और दुनिया को चला रहा हूँ। जब गलतफहमी होती है ना दोस्तों, तो इसी प्रकार की गलतफहमी आ जाती है। मनी के कतरे से इंसान बना है, लेकिन दिमाग का जब इस्तेमाल सही नहीं होता और दिमाग में ये बातें आ जाती मुझे तो ईश्वर ने भेजा है, तो पता ही चलता कि फिर वो आदमी ज़मीन पर पैर नहीं होते उसके, पागल हो जाता है वो। यही हाल कुछ ट्रंप का है, कह रहा आई रन द वर्ल्ड, ये दुनिया चला रहा है। चीन ने मुतबादिल खड़े होकर के इसे इकोनॉमिकल डिफीट दे दी है। यूरोप इससे अलग हो चुका है। अमेरिका के अंदर इसके ख़िलाफ़ लोग आ चुके हैं इसके पागलपन की वजह से। बात कह रहा कि मैं दुनिया चला रहा हूँ, इसकी बात मानने को तैयार इसके बराबर में कनाडा तो है नहीं, ये दुनिया चलाएगा। F-18 फाइटर जेट जो है, तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे, चलिए दिखा भी सकते हैं कुछ वक्त के लिए। US एयरक्राफ्ट सैंक टू द बॉटम ऑफ द रेड सी, डूब गया है। अल्लाह ताला के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो नाक में एक मच्छर को एंट्री कराते हैं और दिमाग में चप्पलें बजवा देते हैं जब दिमाग ख़राब होता है। अकॉर्डिंग टू मल्टीमीडिया रिपोर्ट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हैज़ लॉस्ट 7 multi-million ड्रोन्स। ये ख़त्म हो गया। 200 मिलियन का पेंटागन ने बताया कि ये जो यमन के लोग हैं गिरा देते हैं ये सब चीज़ें। ये दोस्तों ख़बरें हैं
अभी की फ़िलहाल की जो मैं आपको बता रहा हूँ ताज़ी, कुछ और भी ख़बरें अगर आती हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ वहाँ से बातचीत में अच्छे सिग्निफिकेंट भी आ रहे हैं और कुछ इसराइल की तरफ से ऐसी बातें भी आ रही हैं कि जो थोड़ा सा दिल को गिरा करती हैं। और एक आध खबर और देख लीजिए, कॉल फॉर जिहाद अगेंस्ट इसराइल साउथ एशिया, ये तो छोड़ दीजिए। खैर, नेतन्याहू ने कहा कि बैड ईरान डील इज़ वर्स देन नो डील, अ डील इज़ गोइंग टू हैपन। वो बड़ा परेशान है। अगर अमेरिका की शिन बैट उसके लिए ख़ुद परेशान हो रहा है। उसने कहा 15 जून को जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा दूंगा नहीं है। समझे दोस्तों, ये बात है। चलिए खैर, एक शेर लिखा हुआ आ गया, वो सुना देता हूँ आपको। तेरी निगाह नाज में मेरा वजूद बेवजूद, तेरी निगाह नाज में मेरा वजूद बेवजूद, मेरी निगाह शौक़ में तेरे सिवा कोई भी नहीं। अल्लाह आपके अलावा कोई नहीं, मेरी निगाह शौक़ में तेरे सिवा कोई नहीं। मैं तो मांगूँ तुझे, चाहूँ जन्नत कहाँ। एक काशिफ रदौलवी हैं, उनका शेर था, मेरी नेकी कहाँ तेरी बरकत कहाँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम ख़बर लेकर आता हूँ। दोनों चैनल को आप और इंडिया टॉक को भी आप जो है बराबर वो करें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ।